नमस्कार मित्रों, मैं विशाल के राज, आपका सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर, आपके ये एक्लिप्स वाले एपिसोड पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो एक्लिप्स के बारे में और एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करने से पहले थोड़ा न्यूमरोलॉजी की ही बात कर लेते हैं। तो 8/4/2024, अगर हम 2024 को भी ऐड करें तो इट कम्स टू 8, 4 एंड 8। तो जब भी 2 8 साथ में आ जाएं तो इट टॉक्स अबाउट इन्फिनिटी, बिकॉज एक इन्फिनाइट लूप ये बन जाता है। और जब भी राहु देव उसमें आ जाएं उसके साथ मिलके, तो इट स्पीक्स अबाउट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर ये क्लियरली दिखाता है, ये तारीख इट्सेल्फ इट्स टॉक्स दिस डेट इट्सेल्फ इज टॉक्स अबाउट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी यूनिवर्सली और मे बी ऑन अ पर्सनल लेवल, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टार्स। अभी अगर आप 8 अप्रैल 2024, दैट इज 8/4, और 2024 से जो 8 बनता है उसको ऐड करें तो इट कम्स टू नंबर 20, विच इज इक्वल टू नंबर 2, विच रिप्रेजेंट्स द मून। तो ऑटोमेटिकली ये डेट जो है, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट योर इमोशंस, अफेक्ट ऑल योर रिलेशनशिप्स, अफेक्ट योर मदर्स हेल्थ, एज चंद्रदेव इन सबके कारक होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जब भी राहु किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ही ब्रिंग्स अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ही ब्रिंग्स अ मेजर चेंज इन लाइफ, और बेसिकली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर खींचने का काम राहु देव ही करते हैं। और अभी ये तो हो गई न्यूमरोलॉजी की बात। अभी ये डेट ट्रांसफॉर्मेशन वाली डेट तो है ही, और उसमें सूर्य ग्रहण भी आ गए। तो सूर्य ग्रहण विच क्लियरली शोज दैट ये दिन पे राहु का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, बिकॉज एज वी ऑल नो सूर्य ग्रहण इज कॉज बिकॉज ऑफ राहु, जो सूर्य देव पे इफेक्ट करते हैं, एंड चंद्र ग्रहण इज कॉज बिकॉज ऑफ केतु, जो चंद्र पे इफेक्ट करते हैं। तो जब ऑलरेडी एक नंबर्स के हिसाब से देयर इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड उस पर सूर्य ग्रहण भी आ जाए, तो द डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी इट कैन बिकम अ वेरी नेगेटिव थिंग, बिकॉज नेगेटिव चीज़ें ये पॉइंट पे ज़्यादा ही विल और आगे बढ़ चढ़ के आगे आएंगी। उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट। उस दिन पे अलोंग विद द सोलर इक्लिप्स, स्काई में इवन एक डेविल्स कॉमेट नाम का कॉमेट भी दिखा जाएगा। अभी कॉमेट को हम हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु। तो अभी मेरे को आगे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जब राहु और केतु दोनों साथ में मिलने ही वाले हैं, तो इट कैन लीड टू कैटेस्ट्रॉफिक चेंजेस, बिकॉज राहु तो हमको धीरे करके हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, हमें धीरे हमारे कंफर्ट जोन से लेके जाते हैं। पर जो इम्पैक्ट लाता है हमारी ज़िंदगी में, एक इम्पैक्ट ऑफ चेंज लेके आते हैं, वो है केतु। तो इसलिए जब राहु केतु साथ में आ जाएं, सूर्य पे ग्रहण लग रहा हो, और सारे नंबर्स ऐड करके चंद्रदेव पे भी इफेक्ट हो रहा हो, सो डेफिनेटली दिस कैन बी अ मेजर पार्टिंग विच कैन हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन ऑल योर लाइफ स्टाइल्स। और अभी सबसे ज़्यादा चेंजेस किस फील्ड में होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो नंबर 8 रिप्रेजेंट्स योर फाइनेंसेस। मेनली तो आपके फाइनेंसेस में डेफिनेटली ऊपर नीचे आने ही वाला है। यू हैव टू बी केयरफुल, अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करिए। सेकंड, नाउ जब सारे नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो नंबर 2 आ रहा है, विच इज़ कमिंग टू द अफेक्ट ऑफ मून। तो डेफिनेटली आपके इमोशंस, आपके अग्रेशन, हर चीज़ पे इफेक्ट होगा। यू कैन इवन गो इन टू डिप्रेशन। Third, because Rahu and Ketu are coming together, this can increase the chances of national calamities, wars, aggression, or even fights within the family. These are some points, and last but not the least, ये तो हम जानते ही हैं, whenever there's an eclipse, let it be solar or lunar eclipse, one has to be careful about what you eat, your health, and your family's health, specifically your parents' health, because द सूर्य आपके पिताजी को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्र आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब भी ग्रहण लग रहा है, और जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ग्रहण लग रहा है इन विच राहु इज देयर, केतु इज देयर, सूर्य इज इन्वॉल्व, चंद्र इज इन्वॉल्व, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ नॉट ओनली योर फादर बट योर मदर ऑल्सो।
तो ये तो मैंने बता दिए थोड़े नेगेटिव नेगेटिव करके, आपको काफ़ी डरा दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू दिस डेट, दिस एक्लिप्स एंड एवरीथिंग। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पुराने हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब भी एक्लिप्स होता है इट्स द परफेक्ट टाइम। आप डेफिनेटली एक्लिप्स के टाइम पे पूजा वर्जित होती है, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, सारे मंदिर बंद होते हैं। बट मंत्र जप का इससे ज़्यादा और परफेक्ट टाइम कभी नहीं मिलता है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू मंत्र जप, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू मैनिफेस्टेशन। और आपको और किसी भी चीज़ का मैनिफेस्टेशन करना हो या फिर आपको ज़िंदगी में चेंज लाना हो जप करके, तो ये टाइम पे एनर्जीज अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे होती हैं। और आपकी ये जप और आपके ये जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स में आसानी से फैल जाता है और उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है। अगर पर ये सुनने के बावजूद अगर आपको लगे कि नहीं भाई, मेरे को ये जो सेलेस्टियल इवेंट हो रहा है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ छोटी रेमेडीज़ हैं, उनको फॉलो करके इट शुड हैव अ गुड इफेक्ट, और इट शुड एटलीस्ट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द नेगेटिव इफेक्ट्स और योर फैमिली। तो इट्स अ परफेक्ट टाइम द रेमेडी करने के लिए है, तो रेमेडी भी जप में ही आएगी। बिकॉज आई कैन नॉट टेल यू अ रेमेडी ऑफ गोइंग टू अ टेम्पल और एनीथिंग, क्योंकि वैसे भी एक्लिप्स का टाइम है। इवन तो इंडिया पे सूतक काल लग नहीं रहा है बिकॉज ये एक्लिप्स इंडिया में दिख नहीं रहा है, बट फिर भी मंदिर में तो उस समय आप जा नहीं सकते हैं। तो उससे अच्छा ये परफेक्ट टाइम आप अभी बैठ के, जब भी एक्लिप्स का टाइम है तभी आप सूर्य देव का जप करें। और मंत्र उनका बहुत सिंपल है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। या तो आप हनुमान चालीसा का जप कर लें, या तो उससे भी अगर आपको फिर भी डर लग रहा है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप डेफिनेटली नरसिंह कवच सुन सकते हैं। या फिर आप भैरव बाबा या बटुक भैरव बाबा का मंत्र जो है ओम बटुक भैरवाय नमः। या तो आप माता काली का जो सबसे प्यारा मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा सात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ये माता के मंत्र का भी जाप आप करेंगे तो यू विल बी वेल प्रोटेक्टेड। एंड आपके ऊपर ये ग्रहण का इफेक्ट काफ़ी डाइल्यूट भी हो सकता है। अदर देन दिस आई वुड जस्ट से कि कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा विवादों में ना पड़ें, ज़्यादा बिना बात पे रिस्क ना लें, या फिर बिना बात पे डोंट गेट इनटू फाइट्स विथ एनीबडी ऑन दिस पीरियड एटलीस्ट, और ऑन दिस डे एटलीस्ट। एंड ये दिन को जैसे आ रहा है वैसे जाने दीजिए। देखिए, जो यूनिवर्सली होने वाला है दैट तो एवरीबडी हैज़ टू बेयर दैट, उस पर कुछ चेंज नहीं हो सकता है। बट वी कैन डेफिनेटली better ourselves and better our life by doing the small tiny things and hope for the best. With that, I only desire good health and good fortune and good abundance for all my family and my extended family over the social media. Jai Shri Ram, Jai Hanuman. All the best to you. Thank you.